साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकबोट टैक्सी यूनियन। मेरे साथ हैं हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब, और हम आज दिनांक 22 दिसंबर 2024 को अपने हेडक्वार्टर राजधानी दिल्ली से आपको संबोधित कर रहे हैं। कुछ बातें बताएंगे, कुछ खबरें बताएंगे, तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। लाइक और कमेंट भी कर देंगे ताकि आपकी मनोवृत्ति का हमें पता चले, और यदि कोई ज्यादा परेशान है, तनाव में है, तो हम उसके तनाव को खत्म करके उसकी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सकें। तो साथियों, मैं बात करूंगा तमाम ठगी प्रकरणों पर, खासतौर से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून पर, और ये जो LUCC है इस पर, LJCC पर, HWCTCSL पर, और इससे जुड़ी हुई तमाम कंपनियों पर, और साथ साथ विशेष चर्चा करूंगा सहारा इंडिया समूह से जुड़ी आज की खबर पर, और बताऊंगा अपने उन तमाम एजेंट साथियों को, निवेशकों को, कि उनका पैसा कैसे सरलतापूर्वक मिल सकता है और कैसे एजेंट साथी पुलिस प्रताड़ना से बच सकते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे ताकि साथी लाभान्वित हो सकें। और एक विशेष बात और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप तमाम साथी हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता भी अवश्य लें। भले ही 1 रुपया लेकर के दे करके लें, लेकिन लें, क्योंकि हमारी प्रवेश शुल्क 100 रुपये है और मेंबरशिप शुल्क 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक जाता है। तो जो भी साथी हमारे संगठन से जुड़ेंगे, मेंबरशिप लेंगे, निश्चित रूप से हमारा उत्तरदायित्व होगा उनके प्रति वफादारी का, उनको प्रताड़ना से बचाने का, उनको शोषण से बचाने का। वैसे तो हम जनरल पब्लिक के लिए भी करते ही हैं कि देश में कोई भी शोषण और उत्पीड़न का शिकार ना हो, लेकिन जो साथी हमारे संगठन से जुड़ेंगे उनको उत्पीड़न और शोषण से बचाने का उत्तरदायित्व तो हमारा फिर नैतिक रूप से भी हो जाएगा और कानूनी रूप से भी हो जाएगा। कोई सरकारी अधिकारी हमसे ये पूछेगा कि आप इसकी क्यों मदद कर रहे हो, तो हम बता सकते हैं कि ये हमारे संगठन के मेंबर हैं या पदाधिकारी हैं, इसलिए हम इनकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, और इस काम से हमें कोई रोक नहीं सकता लीगली। तो तमाम साथी सदस्यता लेंगे संगठन की ज्यादा से ज्यादा। उसके लिए पंडित जी ही नियुक्ति पत्र जारी करते हैं। आई कार्ड का प्रोसीजर अभी थोड़ा लंबा होता है हमारे यहाँ, लेकिन नियुक्ति पत्र हाथों हाथ एक दिन में जारी कर दिया जाता है। तो सब पंडित जी से संपर्क कर लेंगे। पंडित जरा अपना नंबर बता दो आप। 9770389665। ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा साथियों नंबर पंडित जी का, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक सूचना दे दूं महत्वपूर्ण। हालांकि मेरा स्वास्थ्य खराब है बहुत ज्यादा, सर्दियों में वैसे रहता भी है, लेकिन कई साल से सर्दियों में यात्राएं करनी पड़ रही हैं, और ये सर्दियां भी यात्रा में गुजरेंगी। तो कल भरतपुर राजस्थान की एक तहसील है रूपवास, वहां पर हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है। सुबह हम वहां पहुंचेंगे, और 24 तारीख को राजस्थान के ही करौली शहर में जाएंगे। और चूंकि 25 दिसंबर को दिल्ली में एक कोई अर्जेंट काम है हमारा पर्सनल, तो हम दिल्ली वापस आ जाएंगे 25 और 26 को। और 27 तारीख को, क्या नाम है साहब, शिवपुरी मध्य प्रदेश में हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है। तो इन तीनों कार्यक्रमों में तमाम साथी जो भी हमारा संदेश सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, वो पधारेंगे और लाभान्वित होंगे हमारे प्रवचनों से, हमारे संघर्ष से, और हमसे जुड़ेंगे तमाम साथी। इसके अलावा साथियों, आज एक सहारा की खबर बहुत वायरल हो रही है कि आयकर डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स विभाग ने, जो सेंट्रल का डिपार्टमेंट होता है केंद्र सरकार का, उसने एक छापेमारी की है। और ये 4 दिनों से चल रही है साथियों। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप है इनके यहां। और ये पता चला है इस छापेमारी में कि इन बिल्डर्स ने
सहारा की 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को मात्र 50 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। और आपको जानकर हैरत होगी कि कंपनी के जो मालिकान हैं वो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं संजय पाठक और उनका परिवार, और ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं। तो आप समझ सकते हो जो मैं कहता हूं कि क्या केंद्र सरकार, क्या राज्य सरकार अगर बर्ड्स एक्ट की अनुपालना देश में आपने करवा ली तो नरेंद्र मोदी को भी अपनी कैबिनेट की बैठक जेल में बुलानी पड़ेगी, संसद जेल में चलेगी, एक भी इनमें से बाहर नहीं रह पाएगा। और बर्ड्स एक्ट में आजीवन कैद, आजीवन से भी ज्यादा आजीवन है। एक मुकदमे पे न्यूनतम 3 साल की कैद होती है, अगर 100 मुकदमे हो गए तो 300 साल की कैद हो जाएगी। क्या मोदी हो, क्या कोई मुख्यमंत्री हो, क्या कोई पाठक हो, क्या कोई और दूसरा हो, सबको साथियों। तो इसी भय से केंद्र सरकार, राज्य सरकारें आपकी भुगतान की गारंटी के अधिकार पर बात नहीं करना चाहती। उनको पता है कि अगर इस कानून का क्रियान्वयन हुआ तो तमाम ठगी पीड़ितों को उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में देना पड़ेगा। और जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा वो जांच में आ जाएगा, किस किस का इन्वॉल्वमेंट रहा, सहारा में या LUCC में या बाइक बोट में या PACL में या रोज वैली में या समृद्धा में या गरिमा में या कैलकॉम में या मैत्रेयी में या साईं प्रसाद में या साईं प्रकाश में या पिनकोन में या आदर्श में या नवजीवन में या संजीवनी में या GCA में या टोगो में या KBCL में या साइंस सिटी में। जब जांच होगी साथियों तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। खुली जांच हो जाए, ईमानदारी से जांच हो जाए तो कोई भी ठग और उनका आका या उनके साथ मिलीभगत करने वाला व्यक्ति बच नहीं पाएगा। सब सैकड़ों साल के लिए यानी टिल डेथ, अंतिम श्वास तक जेल के सींखचों के पीछे कैद हो जाएंगे। जो शेल कंपनी, फर्जी कंपनी बना करके इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है देश के साथ, देश की जनता के साथ, वो सारा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, इनकी पोल खुल जाएगी और ये सब जेल के सींखचों में कैद हो जाएंगे। इसलिए कोई भी सरकार या कोई भी विपक्षी पार्टी बर्ड्स एक्ट 2019 पर चर्चा नहीं करना चाहती साथियों। वो इस एक्ट को लेकर के मौन हो जाते हैं। सरकार की बहुत बड़ी पोल साथियों इस बात से भी खुल जाती है। मैं LUCC पर चर्चा करना चाहूंगा और दूसरी जो उसकी सहयोगी कंपनियां हैं ह्यूमन वगैरह, उनके निवेशकों पर उनके एजेंट्स पर धड़ाधड़ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत देश भर में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। बर्ड्स एक्ट 2019 21 फरवरी 2019 से प्रभावी किया गया था पूरे देश में, और उसमें यह प्रोविजन किया गया था कि कोई भी कंपनी चाहे रेगुलेटेड हो, अनरेगुलेटेड हो, लाइसेंस शुदा हो, कहीं से भी अप्रूव्ड हो, यदि वो जमाकर्ताओं के साथ धोखा करती है, पोंजी स्कीम चलाती है या आफ्टर मैच्योरिटी उनका भुगतान नहीं करती, तो ऐसी तमाम कंपनी, ऐसी तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत बैन कर दी जाएंगी। वो देश में चल नहीं पाएंगी, उनकी कोई भी स्कीम देश में नहीं चलेगी। ये LGC, UCC, ह्यूमन वगैरह उसी तरह के मामले हैं कि ये 2019 के बाद भी कैसे चलती रहीं। क्या जो सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी और नोडल एजेंसीज हैं बर्ड्स एक्ट की, जैसे हर जिले में ADM फाइनेंस, SP क्राइम, इलाके का SHO, इन सबको जिम्मेवार बनाया गया है कि ऐसी स्कीम्स को वो निषिद्ध करें अपने क्षेत्र में चलने से। और इसके बाद ये चल गई, लाखों लोगों को इन्होंने ठग लिया। तो ये शासन प्रशासन की विफलता है और इसके लिए एजेंट उतना दोषी नहीं है जितना शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग अपराधी हैं, दोषी हैं। वास्तव में सजा तो उनको मिलनी चाहिए कि जो शासन और प्रशासन में बैठे हुए हैं, उन्होंने एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद, लागू हो जाने के बाद भी कैसे इस तरह की स्कीम्स को खुलेआम देश भर में चलने दिया। आज कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सारी जिम्मेदारी एजेंट साथियों पर थोप दी गई है और वो बेमौत मारे जा रहे हैं, जेलों में भेजे जा रहे हैं, पुलिस उनका शोषण कर रही है, पीड़न कर रही है, निवेशक दबंगई कर रहे हैं उनके साथ,
बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कितनी ही फोन कॉल आजकल दिन रात आ रही हैं हमारे पास कि साहब बचा लो, पुलिस बुला रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत परेशान हैं लोग, परेशान कर रहे हैं, मन कर रहा है हम आत्महत्या कर लें। तो साथियों, कोई अपनी जीवन लीला समाप्त मत करो, अपनी इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाओ, क्योंकि विधि का विधान है ये, ऐसा होना था आपके साथ। आपको ये पीड़ा, ये दुख अगर नहीं मिलता तो शायद आप निवेशकों के हित की लड़ाई नहीं लड़ते, उनके भुगतान की लड़ाई नहीं लड़ते, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए नहीं लड़ते, इसी ठगी के धंधे में लगे रहते अगर ये पीड़ा, ये दुख आपको नहीं दिया गया होता। कुछ तो अभी भी हैं ऐसे धूर्त में देख रहा हूं कि वो 4-4, 5-5 कंपनी में पहले ठगी का शिकार बन गए, अपने लोगों को करवा दिया, अब भी किसी न किसी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, कहते हैं साहब हम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे भी बहुत सारे धूर्त हैं जो उस पीड़ा को, उस शोषण को, उत्पीड़न को भूल चुके हैं कि जब जिस कंपनी में वो काम करते थे वो बंद हुई तो निवेशकों ने और पुलिस ने उनको कितनी प्रताड़ना दी। कई तो ऐसे ही जो जेल तक जा चुके हैं, उसके बाद भी बाहर आके यही धंधा कर रहे हैं, यानी जैसे क्रिमिनल हैबिचुअल हो जाते हैं, आदतन अपराधी, उसी तरह से बहुत सारे एजेंट भी आदतन एजेंट बन गए हैं। उनको इसके अलावा कोई काम दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि हम तो हमेशा कहते रहे हैं कि भाई ऐसी कंपनी में, ऐसी स्कीम्स में काम मत करो, आने वाला समय आपके लिए बहुत दर्दनाक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बीएनएस 2023 की धारा 111 में आप लोगों को अपराधी घोषित कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी कंपनी या उसमें बतौर एजेंट काम करता है, सीनियर या जूनियर, तो उसको 20 साल की बामशक्कत कैद होगी और उसने जो भी पैसा इन कंपनीज से बतौर कमीशन लिया होगा निवेशकों की जमा राशि में से, वो उनसे वसूला जाएगा। साफ साफ ये कहता है, और 60 दिन के अंदर अंदर वसूली और कुर्की का प्रोविजन इस एक्ट में कर दिया गया है। बीएनएसएस 2023 की धारा 107 में कि जिला कलेक्टर 60 दिन के अंदर इस प्रोसीजर को पूरा करेगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना भयावह कानून आपके सिर पर केंद्र सरकार ने थोप दिया है, और जो पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से एक्ट बनाया था निवेशकों के भुगतान के लिए, एजेंट की सुरक्षा के लिए, उस पर न केंद्र सरकार काम कर रही है न राज्य सरकारें काम कर रही हैं, क्योंकि उससे उनका नुकसान है और आप लोग जागरूक नहीं हैं, आप सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते। आज भी तमाम लोग जल्दबाजी का शिकार हैं और जल्दबाजी के चक्कर में आप ठग और उनके दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। पुलिस आपका शोषण कर लेती है, कोई भी पत्रकार तक कई जगह से खबर आती है कि साहब मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, एजेंट बताता है, तो कई इलाके के छोटे मोटे पत्रकार भी उनके यहां मंथली लेने जाते हैं। तो ये जो ब्लैकमेलिंग का, जबरन धन वसूली का धंधा आपके साथ निवेशक कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, पत्रकार कर रहे हैं, या दूसरे समाज के दबंग लोग कर रहे हैं, अगर इसको साथियों रोकना चाहते हो, इस उत्पीड़न से बचना चाहते हो, तो आप सबको बाट्स एक्ट 2019 को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा और एकजुट होकर केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ हल्ला बोलना होगा कि इस कानून की अनुपालना करो। तमाम निवेशकों का भुगतान करने की जिम्मेदारी जब सरकार ने ली है तो उनका पैसा वापस करो, ताकि निवेशक एजेंट के खिलाफ कोई शिकायत ना दर्ज कराएं और उन पुलिस उस शिकायत के आधार पर उनका उत्पीड़न या शोषण ना कर सके। पुलिस क्या, दूसरे लोग भी करते हैं, मैंने बताया। तो इसके लिए साथियों आपकी एकजुटता बहुत जरूरी है। अगर आप एकजुट नहीं होंगे, बाट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं कराएंगे, जनमत पैदा नहीं करेंगे, तो मुसीबत और बढ़ सकती है। मुझे तो नारायण ने एक ही मंत्र दिया है, भयमुक्ति मंत्र। मैं आपको भी भयमुक्त कर देना चाहता हूं। पता नहीं कब जीवन धारा रुक जाए, दुनिया छोड़कर जाना पड़े, अगली श्वास का पता नहीं होता है कि वो आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जो कुछ हम जानते हैं या जान चुके हैं, जो ज्ञान हमारे पास है, वो सारा का सारा हम प्रत्येक उस व्यक्ति को दे देना चाहते हैं जो शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ युद्धरत है, लड़ना चाहता है, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी।
तो आप हमारे तमाम वीडियोस को अगले पिछले को सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, आप भयमुक्त हो जाएंगे। फिर दरोगा या एसओ या एसपी या डीएम या कोई भी आपको फोन करेगा पूछताछ के लिए तो आप डरोगे नहीं, सीना खोल करके जाओगे, उसे बताओगे कि भुगतान की गारंटी का अधिकार सरकार ने लिया है। तो सरकार अब भुगतान नहीं कर रही है तो एजेंट का क्या दोष है? एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सरकार के खिलाफ कार्रवाई करो, उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो जिनके ज्यूरिडिक्शन में, जिनकी प्रेजेंस में, जिनकी निगरानी में ये तमाम ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 21 फरवरी 2019 के बाद भी रन करती रही, चलती रही। जब आप इतनी बात कह दोगे किसी भी दरोगा को, एसओ को, थानेदार को या किसी भी अधिकारी को जो आपको बुला रहा है, तो उसकी हवा खराब हो जाएगी, कपड़े गीले हो जाएंगे, उसे पता चल जाएगा कि यार ये आदमी कानून जानता है, इसको अगर हमने प्रताड़ित किया, जेल भेजा या इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो ये हमारी वर्दी उतरवा देगा, हमारी कुर्सी खींच लेगा। लेकिन आपको साहस करना पड़ेगा साथियों। साहस करोगे तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कोई उत्पीड़न नहीं होगा, कोई निवेशक या पत्रकार या कोई और आपके साथ जबरन वसूली नहीं कर पाएगा। आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, ये आपका मौलिक अधिकार है। 2 करोड़ हैं आप देश भर में, 2 करोड़ एजेंट साथी हैं, 42 करोड़ निवेशक हैं। अगर आप दोनों मिलकर के लड़ लो, कुछ हिस्सा भी आपका, केवल कुछ कंपनीज के जुड़ जाएं, जैसे सारा इंडिया समूह के लोग सारा सीआरसी पोर्टल से बाहर आ जाएं, ठगों के संगठनों से बाहर आ जाएं, पीएसीएल के लोग सेबी पोर्टल का मोह छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मोह छोड़ दें, बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत आ जाएं, और जीसीए के तो हैं ही, टोगो के सब हैं ही, एलयूसीसी और इनके भी हैं ही, सब ह्यूमन वगैरह के भी, बाकी के भी हैं ही। केवल 2 कंपनी ऐसी हैं साथियों, एक तो आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके एडवाइजर उनको गुमराह करते रहते हैं लिक्विडेटर के नाम पर, लिक्विडेशन के नाम पर, और एक है सहारा समूह, जिसके तमाम एडवाइजर, एजेंट, सीनियर हों या जूनियर, ज्यादातर उनमें से वो अपने निवेशकों को गुमराह करते रहते हैं, उन्हें बर्ड्स एक्ट पर नहीं बताते कि इस कानून के अंतर्गत आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार मिल गया है और इस एक्ट के अंतर्गत आपके जिले या तहसील में ही आपका जमा धन आपको 2 से 3 गुना 180 दिन में मिल जाएगा। ये बातें आप बता दोगे साथियों, थाना स्तर पर भुगतान शिविर खोलने की मांग हम कर रहे हैं, वो खुल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। हमने बहुत सारी जगह खुलवाए हैं। हर थाने में भुगतान शिविरों का आयोजन सरकार को करना पड़ेगा, निवेशकों से आवेदन लेने पड़ेंगे, उनका भुगतान करना होगा, लेकिन इसके लिए प्रयास एजेंट साथियों को ही करना होगा। अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो निवेशकों को पता ही नहीं चल पाएगा कि उनके लिए कोई ऐसा कानून भी है जो उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान की गारंटी देता है। इस एक्ट का प्रचार प्रसार करो, भयमुक्त हो जाओ, डरो मत किसी पुलिस से, ना किसी डीएम से, ना किसी एसपी से, ना किसी और से। सबसे खुलकर बात करो, बताओ, कानून समझाइए। गूगल पे मिल जाता है, किताब खरीद लो। अगर किताब भी नहीं कर पाते हो तो गूगल पे, एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन आजकल सबके पास है, वहां मिल जाता है। सर्च मारो बर्ड्स एक्ट 2019, तो उसकी तमाम धाराओं में ये व्यवस्था की गई है कि निवेशकों का भुगतान गवर्नमेंट करेगी, स्टेट करेगा, सेंट्रल करेगा। जब ये बात आप ठीक से अधिकार पूर्वक समझा दोगे तो कोई निवेशक आपके पीछे लठ लेकर के नहीं दौड़ेगा। जैसे आपने अधिकार पूर्वक विश्वास दिलाया निवेशकों को कि इस कंपनी में या सोसाइटी में पैसा जमा करोगे तो आपको इतना फायदा हो जाएगा। बड़े अधिकार से आप लोग समझाते थे, जबकि सच्चाई वो नहीं थी। सच्चाई तो यही थी कि वहां किसी को कोई लाभ नहीं होना था, चाहे सहारा की कंपनी रही हो, चाहे पीएसीएल की, चाहे आदर्श की, चाहे एलयूसीसी, चाहे जेकेबी, चाहे ट्रिनिटी, चाहे गरिमा, चाहे समृद्धा, चाहे कोई भी, चाहे वो क्या बोलते हैं जनशक्ति, चाहे कैलकॉम, चाहे अल्केमिस्ट, कोई भी, कैमना वगैरह, सब में सबको पता था कि ये भागेंगी, इनकी स्कीम्स फ्रॉड हैं। लेकिन आपने बड़े विश्वास से, अधिकार से अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, निवेशकों को ये बताया कि नहीं, ये आरबीआई से अप्रूव्ड हैं, ये सीआरसी से अप्रूव्ड हैं, ये सेबी से अप्रूव्ड हैं, इनका प्रचार प्रधानमंत्री करता है, इनका प्रचार अमिताभ बच्चन करता है, इनका प्रचार धोनी करता है, इसमें देखो वो फलाना जुड़ा हुआ है, फलाना काउंसिलिंग डायरेक्टर है। आपने लोगों को भरोसा दिला दिया कि जब इतने बड़े बड़े लोग और इतने सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। और चूंकि सरकार खुद प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, निजीकरण को, तो लोगों को लग गया कि भाई एलआईसी क्या है, प्राइवेट कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करो। और लोगों ने
कर दिया। आज जब इस कला के वास्तविक प्रदर्शन की आवश्यकता है आपको कि उसी विश्वास उसी भरोसे के साथ आप लोगों को बताएं कि ये बट्स एक्ट है 2019, इसमें आपके भुगतान की गारंटी दी गई है और ये संसद ने सर्वसम्मति से बनाया है, राष्ट्रपति ने इसको नोटिफाई किया है, तमाम स्टेट ने अपनी सहमति दी है, प्रधानमंत्री ने इस पर सीना ठोका है कि मैंने 3 लाख कंपनी बंद कर दी इस कानून के अंतर्गत, सबका पैसा दूंगा। और नेता प्रतिपक्ष ने भी इस कानून की समर्थन किया था। तो लोगों की समझ में बहुत सरलता से निवेशकों की में ये बात आ जाएगी कि उनका पैसा सरकार को वापस करना है, तो वो सरकार से भुगतान मांगेंगे और सरकार जब भुगतान नहीं करेगी तो वो सरकार से लड़ेंगे और फिर लड़के भी अगर सरकार ने भुगतान नहीं किया तो वो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। कितना भी 56 इंची का सीना हो, कितनी भी पूर्ण बहुमत की सरकार हो, कुछ भी हो, 42 करोड़ लोगों से लड़ने का साहस किसी भी सरकार में नहीं होता। तानाशाह भी नहीं लड़ पाते हैं, ये तो लोकतांत्रिक सरकार हैं, वोट से चुनी हुई है। तानाशाह भी डर जाते हैं जब लाखों करोड़ों लोग सड़क पर उतरते हैं अपने अधिकार के लिए। और ये काम किया जा सकता है साथियों, आप करना चाहें तो। इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है, ईमानदारी की आवश्यकता है, राष्ट्रवादी होने की आवश्यकता है, जल्दबाजी के भ्रम से बाहर निकलने की आवश्यकता है। अगर आप ये 3-4 काम कर लोगे तो निश्चित रूप से आपके निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उन्हें 180 दिन में वापस मिल जाएगा और आप इस लायबिलिटी से, जिम्मेदारी से, निवेशकों की से मुक्त हो जाएंगे, अपना सुखपूर्वक जीवन अपने बच्चों के परिवार के साथ जी सकेंगे। आपकी पीड़ा बहुत बड़ी है, मैं जानता हूं कि दूसरे की पीड़ा पर भाषण तो कोई भी दे लेता है, प्रवचन तो कोई भी दे लेता है, लेकिन मैं खुद भी एक पीड़ित हूं और इस पीड़ा को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ रहा हूं। चूंकि पूरे देश का भ्रमण हम कर रहे हैं, दिन रात लोगों की पीड़ा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो स्वानुभूति भी है, सहानुभूति भी है आपके साथ। निश्चित रूप से आपकी पीड़ा का अंत होगा साथियों, और अपने इस संदेश को, अपने इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने के लिए, आपको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार की गारंटी का अधिकार दिलाने के लिए, आपके निवेशकों का भुगतान कराने के लिए हमने 1 जनवरी 2025 से राष्ट्रव्यापी स्तर पर हर तहसील में, हर जिला मुख्यालय में क्रमिक अनशन आरंभ करने की उद्घोषणा की है। तो आप जहां भी रहते हैं, अपने अपने तहसील हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय, राज्य की राजधानियों में या गांव में, घर में, जहां भी रहते हैं, अपने घर पर भी बैठ जाओ बैनर लगा के, कोई दिक्कत नहीं। क्रमिक अनशन का बैनर टांग करके बैठ जाइए और उसमें 3 बातें लिख लो। सभी निवेशकों का भुगतान बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सरकार करे। एजेंट को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दे। हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनाने के लिए तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संचालकों को मृत्यु दंड दे और साथ में एक नारा लिख दें, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो, भारत छोड़ो। ये नारा इतना मारक है साथियों कि इससे नरेंद्र मोदी का भी कलेजा फट जाएगा। तमाम चीफ मिनिस्टर स्वप्न में भी आपको ही देखेंगे कि ये इतना बड़ा आंदोलन देखते देखते देश में कैसे खड़ा हो गया। तो मिलता हूं कल रूपवास भरतपुर से आपसे। क्योंकि स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, ज्यादा लंबा भाषण दिया नहीं जा सकता। वैसे तो मैं 2-2 घंटे बोल लेता हूं, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। कोई बात आपको अधूरी लगे, समझ में ना आई हो, तो पिछले वीडियो आप सब देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।